सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव करेला में और यहाँ ऐसा माहौल हो रहा है कि बहुत बड़ा कुंभ का मेला लग रहा है या दिवाली आज ही है। आप जहाँ तक नज़र मारोगे पूरे बैनर झंडे कांग्रेस के लग रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में सुशील डॉक्टर ब्रह्मचारी के भाई सोनीपत लोकसभा के क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनके पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत में पूरी गांव की तरफ से तैयारियां हो रही है। पूरा गांव देखिए, ये प्रेस का जो भवन अति सुंदर, बहुत सुंदर, और ये प्रेस जो है लगभग 110 साल पुरानी है। पूरा गांव यहाँ आज विराजमान है। जैसे भी डॉक्टर साहब आएंगे हम पूरी रूपरेखा आपको दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी समाप्त। गांव करेला में डॉक्टर सुशील शर्मा जी पहुंच गए हैं, जो सतपाल ब्रह्मचारी के भाई हैं। और फिर दिखाता हूं आपको पूरा गांव उनके स्वागत में करेला की पुरानी चौपाल पर, बहुत बड़ी चौपाल पर दर्शकों में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, फूल मालाओं से स्वागत करते हुए गांव करेला के सुशील शर्मा जी होता चाचा प्रेम सल्ला सिंह जी, कृष्ण ये राजा राम जी, करिए करता है चाचा जगबीर सतबीर जी, बिल्लू विक्रम ब्रैगी, अपना राजवीर पंडित जी, भाई ईश्वर, चाचा जयसिंह, और मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान युवा साथियों, हमारे गांव में पहुंचने पर हम डॉक्टर साहब का बड़ा तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से और गांव वालों की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर हम पूरे करेला से नहीं, सुनाना हल्कों से 1.5 लाख वोटों से आगे जिताकर विजय घोषित करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है। हमने गांव के जो बुजुर्ग पगड़ी पहनाकर गांव करेला के बुजुर्ग आशीर्वाद देते हुए डॉक्टर सुशील को, और साथ में पीछे परमेंद्र भी और काजल भी, पूरा गांव खुशी के माहौल में, और बिल्लू भी आशीर्वाद देते सुशील को। और राजवीर शर्मा चादर उड़ाते हुए सुरेश पंडित जी, सल्ला सनब दीवाना जी, राजा पंडित जी, राजा सनब जमादार उड्डा जी, पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। पंडित जी का नाम बोल रहे हैं, राजा पंडित जी, राजा पंडित जी, और राजा बिरादरी से अजीत सिंह जी पगड़ी पहना के स्वागत करते हैं। और दूसरा टीम को बोल रहे हो आप, तो काम देखो। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ आते ही इतना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे देने का काम किया। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जो भाजपा की सरकार ने एक भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया है, किसान भाइयों के साथ, हमारे सरपंच भाइयों के साथ, आड़ती भाइयों के साथ पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया। साथियों, ये हमारे लिए मौका है, हमें सतपाल ब्रह्मचारी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर
संसद भेजना है, जो हमारे अधिकारों की बात करे, जो हमारे सम्मान की बात करे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि सतपाल ब्रह्मचारी हमारे अधिकारों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आवाज़ बुलंद करने का काम संसद में करेंगे। तो साथियों, जो कांग्रेस पार्टी पहले थी, जो सरकार थी हमारी, उस टाइम सिलेंडर का रेट 420 रुपये था। और जब से भाजपा सरकार आई, इन्होंने 1000 रुपये से ऊपर जो कांग्रेस पार्टी है प्लाट देने का काम किया था 100 गज का। जब भाजपा सरकार आई तो ये योजना भी इन्होंने बंद कर दी। जब कांग्रेस की पार्टी सरकार आएगी, 2 महीने बाद विधानसभा का इलेक्शन है, तो कांग्रेस पार्टी ये योजना फिर से शुरू करेगी। और अब की बार 100 गज का प्लाट तो देगी ही देगी, लेकिन उसमें 2 रूम सेट बनाकर देगी आप लोगों को। हमारे भाई हैं, तो सबकी मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सभी वर्गों के साथ रही है। और जब जींद के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को आप बना देंगे, तो जो जींद है अपना डिस्ट्रिक्ट, वो उसका जो विकासशील भी नहीं कह सकते, वो अंडर डेवलप्ड है। उसके अंदर कोई भी सुविधा नहीं है। उस जींद को सिर्फ रैलियों के लिए इस्तेमाल करते आए हैं लोग। किसी भी पार्टी का कोई भी रैली करनी हो तो कहते हैं जींद चलो, जींद जाकर रैली करेंगे, लेकिन जींद के विकास की बात कोई नहीं करता। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं जिन्होंने हमारे जींद को यूनिवर्सिटी देने का काम किया, नया बस स्टैंड बनवाने का काम किया, बहुत सारे अनेकों प्रोजेक्ट को जींद के लिए लाए। अब जो बेरोजगारी है हमारे देश, हमारे हरियाणा में 2 लाख रिक्त पद होते हुए भी हमारे हरियाणा के 2 लाख युवाओं की जो अधिकार है उन अधिकारों से इस सरकार ने वंचित करने का काम किया। जब 2 लाख पद खाली पड़े हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको जो है नौकरियां, उनको रोजगार देने का काम करना चाहिए था। लेकिन इस सरकार ने जब भी कोई आंदोलन किया, जब भी अपने अधिकारों की मांग की, तो इस सरकार ने सिर्फ लाठी बरसाने का काम हमारे हर एक वर्ग पे किया। तो अब ये सुनहरा मौका है, अब इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा और अपने अधिकारों का, अपने सम्मान की हमें स्वयं रक्षा करनी होगी। और अपना प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि कहलाता है, उस सतपाल ब्रह्मचारी को मजबूत करना होगा और भारी से भारी मतों के साथ उसे संसद भेजना होगा। तब जाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 2 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन है। और जब हमारी सरकार आ जाएगी तो 6000 रुपये प्रति माह हर महीने जो हमारी बुढ़ापा पेंशन को ली जाती है, वो 6000 रुपये देने का हमारी कांग्रेस सरकार शुरू करेगी। और 1 लाख रुपए हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में जाएंगे। हर एक साल में 1 लाख रुपए हमारी हरियाणा की जो सरकार, जो हरियाणा कांग्रेस सरकार बनेगी, वो देने का काम करेगी। इसी क्रम में 1 लाख रुपए जो हमारे युवा साथी हैं, जो 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा कोई कोर्स कर लेते हैं, लेकिन उनको जो रोजगार नहीं मिल पाता, उनको फार्म भरने के पैसे और जब पेपर देना पड़ता है नौकरी। हमारे साथ जुड़े हैं सतपाल ब्रह्मचारी के भाई डॉक्टर सुशील शर्मा जी। करेला की पवन भूमि पर आपका स्वागत है सर। आज मोदी साहब की रैली हो रही है गोहाना में, क्या कांग्रेस पार्टी को उसका असर पड़ेगा? मोदी साहब की रैली हो रही है गोहाना में, जितने आदमी वहाँ आए हैं उससे कहीं ज़्यादा तो करेला की सम्मानित जनता यहाँ पर है। आपका मुकाबला किसी पार्टी से है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, कोई मैदान में नहीं है। आप गांव टू गांव कर रहे हो, कितनी बल ऊर्जा मिल रही है, कितना प्यार मिल रहा है लोगों का? मैं आज गुलकनी से शुरुआत की थी और मैं अब इस करेला की पावन धरती पर हूँ। और सुबह से अब तक इतना सम्मान और इतना उत्साह, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे सम्मानित जींद के, ये सोनीपत लोकसभा के लोग, ये जनता, ये सम्मानित मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति और हमारी बहनों ने इतना आशीर्वाद दिया है कि सतपाल ब्रह्मचारी 2.5 से 3 लाख, कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंचाने का काम इस सोनीपत लोकसभा के लोगों ने, सम्मानित जनता ने कर दिया है। डॉक्टर साहब, इस चुनाव में हमने एक विशेष बात देखने को मिली है, कांग्रेस का कैंडिडेट जहाँ भी जाता है ऐसा हो जाता है जैसे कोई कुंभ का मेला लग गया।
झंडे बैनर काफ़ी पब्लिक, ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमा रखी है आपने? ये सतपाल ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व है, क्योंकि वो एक ईमानदार छवि के इंसान हैं और उनको जो है एक सच्चे जन सेवक के रूप में जाना जाता है। और ये तो सोनीपत लोकसभा के सम्मानित जनता का आशीर्वाद है, ये जोश है, ये ऊर्जा है और ये इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और कांग्रेस की बहुत जल्दी सरकार बनने वाली है और हरियाणा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। धन्यवाद। आखिरी प्रश्न रहेगा जी, एक बहुत समस्या हमने पहले भी बोला था, जोलाना हासी रोड पे करेला जमोला फाटक है जी, बरीज नहीं है, 1 घंटा वहाँ जाम लगता है, पूरा इलाका परेशान है जी, उसकी कोई रूपरेखा तैयार करेगी नहीं है? जी, ये निश्चित तौर से जो भी हमारे जींद के विकास कार्य हैं और जहां हमारी सम्मानित जनता को परेशानी है उसमें 100% सुधार किया जाएगा। और जिस दिन सतपाल ब्रह्मचारी संसद में या सम्मानित जनता अपना आशीर्वाद देके भेजने का काम कर देगी और ये विश्वास है, ये इन्होंने कर दिया है, तो सतपाल ब्रह्मचारी जो आपने जो प्रॉब्लम बताई ब्रिज वाली, वो भी समझो समाधान हो गया है, वो ज़्यादा देरी नहीं है उसमें। ठीक है, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुशील जी और बने रहिए टोरा धूल के साथ। मैं हूँ करेला से ऋषि पाल। जय हिंद, जय भारत।